नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे उन तरीकों की जो आपकी जिंदगी के कठिन समय में आपके लिए सहारा बन सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक साथी की तरह होगा, जो न केवल आपकी समस्याओं को समझेगा, बल्कि आपको उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम हर बार आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक बातें लेकर आ सकें। आज का समय कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। ये शक्ति हमारे विचारों, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे दृष्टिकोण में छुपी होती है। लेकिन अक्सर जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। उस समय हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई, हर चुनौती और हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। जब हम खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है शांति बनाए रखना। ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। एक गहरी सांस लें और खुद से कहें कि यह समय भी गुजर जाएगा। यह सरल वाक्य आपके मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि हर समस्या अस्थायी होती है। कई बार हम समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि समाधान हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। यह समझना जरूरी है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना होता है। शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुछ समय के लिए एकांत में जाएं, गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। यह आपको स्पष्टता और आत्मनियंत्रण देगा। दूसरी बात, कठिन समय में खुद को स्थिर रखने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। ये आधार हमारे मूल्यों, हमारे विश्वासों और हमारे आत्मनियंत्रण में होता है। जब हम अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं और अपने विश्वासों पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को झेल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका मूल्य ईमानदारी है तो कठिन समय में भी ईमानदारी को बनाए रखना आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपने मूल्यों पर खरा उतर रहा हूं? यदि उत्तर है तो यह हमें अंदर से और अधिक ताकतवर बनाता है। इसके बाद आता है खुद को प्रेरित रखने का महत्व। कठिन समय में खुद को प्रेरित रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें खुशी और ऊर्जा देती है। ये आपके प्रियजनों के साथ बिताया गया समय हो सकता है, एक प्रेरक किताब का पढ़ना हो सकता है, या सुबह की सैर हो सकती है। अगर आप संगीत पसंद करते हैं तो अपने पसंदीदा गानों को सुनें। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमें बड़ी प्रेरणा दे सकती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण कविता या उद्धरण आपको एक नई दृष्टि प्रदान कर सकता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होते। हमारे परिवार, दोस्त और कभी कभी अनजान लोग भी हमें सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपनी भावनाओं को साझा करने से डरना नहीं चाहिए। जब हम अपने दिल की बात किसी से कहते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन यह जरूरी है कि हम सही व्यक्ति से बात करें, जो हमारी भावनाओं को समझ सके और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। ऐसे समय में एक अनुभवी मार्गदर्शक या सलाहकार से बात करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। अक्सर कठिन समय में हम अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ये सोचते हैं कि हमने क्या खोया है या क्या गलत किया है। लेकिन यदि हम अपनी असफलताओं से सीखने का प्रयास करें तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और अगली बार हमें क्या सुधारना है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी प्रोजेक्ट में असफलता पाई है तो ये विश्लेषण करें कि कहां गलती हुई और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। ये आत्मविकास की प्रक्रिया है
और ये आपको भविष्य के लिए और अधिक तैयार करता है। इसके अलावा हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कठिन समय में हमारी सेहत अक्सर सबसे पहले प्रभावित होती है। हमें नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद पर ध्यान देना चाहिए। व्यायाम केवल आपके शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि ये आपके दिमाग को भी शांत और स्थिर करता है। ध्यान और योग आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। पौष्टिक आहार और नियमित नींद आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं और आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करते हैं। ध्यान और प्रार्थना भी कठिन समय में बहुत सहायक होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अपने सवालों के उत्तर मिलने लगते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, जो कि कठिन समय में सबसे जरूरी होता है। प्रार्थना हमें एक उच्च शक्ति से जुड़ने का अनुभव देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। आप दिन में केवल 10 मिनट ध्यान करें और देखें कि यह आपके दृष्टिकोण को कैसे बदलता है। जीवन के कठिन समय में यह भी जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य और सपनों को याद रखें। वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हैं, तो हमारी ऊर्जा और ध्यान बिखरते नहीं हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि आज की कठिनाई आपको आपके सपनों के और करीब ले जाने के लिए एक सीढ़ी हो सकती है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और उन्हें धीरे धीरे प्राप्त करने की योजना बनाएं। यह प्रक्रिया आपको न केवल प्रगति का एहसास कराएगी, बल्कि आपकी आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी आराम करना और खुद को समय देना भी जरूरी होता है। लगातार मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है अपने मन और शरीर को आराम देना। जब हम आराम करते हैं, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति और बेहतर हो जाती है। यह हमें नई दृष्टि और ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है। ये जीवन का नियम है। जिस प्रकार एक किसान को बीज बोने के बाद फसल के लिए इंतजार करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो दिन जरूर आता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है। इसलिए कठिन समय में खुद को संभालना कोई असंभव कार्य नहीं है। ये हमारे दृष्टिकोण, हमारे प्रयास और हमारे आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। बस हमें अपने आप से ये वादा करना होगा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जब ये कठिन समय बीत जाएगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपने न केवल इसे पार किया, बल्कि खुद को और अधिक मजबूत और समझदार बना लिया। ये याद रखें कि कठिन समय केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इसे सहन करें, इससे सीखें और इसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम बनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हम और अधिक प्रेरक सामग्री ला सकते हैं। धन्यवाद।